हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक शिक्षा। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है MEC 108 इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट। तो इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल पेपर में रिपीट होते हैं, और उसके साथ साथ हम उस क्वेश्चंस के आंसर्स भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जितने भी ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास प्रीवियस ईयर के, तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि अनरिपीटेड वाले हैं और वो हर साल पूछे जाते हैं। तो जैसे जो रिपीटेड वाले क्वेश्चन हैं वो एक साल में मान लीजिए किसी पेपर में 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी में 2, किसी में 4 पूछा जा रहा है, तो फिर भी आपको जैसे इसमें 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तब भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो अनरिपीटेड वाले होंगे और उनको आंसर हमें करना पड़ेगा। तो उसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल रिपीट हो रहा है, कुछ क्वेश्चन उनको हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं, वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर क्या है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि अनरिपीटेड वाले, वो आपको थोड़ा करना पड़ेगा खुद से, ताकि आप उसको क्वेश्चन पेपर में 7 के 7 क्वेश्चन अपना अटैम्प्ट कर सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन जिनको जो रिपीट हो रहे हैं उनका आंसर मैं दिखाऊंगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं पर उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हो रहा है। तो जैसे हम देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन पेपर है जून 2023 का। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और ये क्वेश्चन 2019 में भी आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में, और भी अलग अलग क्वेश्चन पेपर हो उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टेट इन मार्केट इकोनॉमी। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार तो ये पूछा गया है, ठीक। और जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2019 में भी पूछा गया था। और ये क्वेश्चन है डिस्कस वेदर एजुकेशन इज़ अ पब्लिक गुड और अ मैरिड गुड। तो ये 3-4 बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग आउट द लिंकेज बिटवीन द हेल्थ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2019 में भी पूछा गया था और भी दूसरे क्वेश्चन हैं उनमें भी पूछे गए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द स्ट्रक्चर फिनोमेना ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन लिनियरिटी, रिजिलियंस एंड इरिवर्सिबिलिटी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये बार बार पूछा जा रहा है, यानी कि ये चारों ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेना है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। बाकी जो ये क्वेश्चन है ये रिपीट नहीं हो रहा है, इनमें से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि रिपीटेड वाला है, इन्यूमरेटेड द लिमिटेशन ऑफ ECBA, यानी कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इसका फुल फॉर्म है, और इस पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर तो 2023 का आसान था, क्योंकि देखिए इसमें 4 क्वेश्चन तो हैं जो रिपीटेड वाले, पर देखिए इनमें से 4 में से 2 अटैम्प्ट करना है, तो ये तो रिपीटेड वाले, ये 2 अटैम्प्ट हो जाएंगे। पर इनमें जो हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, पर रिपीटेड वाला कितना है, 1 ही है, पर 4 क्वेश्चन तो अनरिपीटेड वाले आ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको रिपीटेड वाले तो करने ही, पर उसके साथ साथ अनरिपीटेड वाले भी क्वेश्चंस कर लेने हैं। अनरिपीटेड वाले आप वो करना जो कि आपको ईजी लगे, जो समझ में आ जाए और जो याद हो जाए, जिसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं और मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले रिपीटेड क्वेश्चन, और रिपीटेड क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कौन कौन से हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2022 में भी पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है। तो ये वाले जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी में बताना है। और जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द बजट इक्वेशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो बजट इक्वेशन इसमें बताना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार पूछा गया है। और जो इम्पॉर्टेंट है वो देखिए फिर से आ गया ना, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ECBA, इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया कि देखिए ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, आउटलाइन द रोल ऑफ स्टेट इन अ मार्केट इकोनॉमी, ठीक। उसके बाद जो क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है, बजट इक्वेशन, जो कि 2022 में हमने अभी डिस्कस करा है, तो ये भी आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ये भी 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, जो कि है डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्सियन सस्टेनेबिलिटी एंड द सोलो हार्टविक सस्टेनेबिलिटी। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ये वाला, आउटलाइन द प्रैक्टिसेस फॉलोड इन द मैनेजमेंट ऑफ CPRs इन इंडिया। तो जो CPR वाला टॉपिक है ये वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वो है एक्सप्लेन द मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करना होगा। इसके बाद ये वाले टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो कि हमने इसको देख लिया है, पर ये जैसे कि 2023 में ये वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो कि 2029 में पहले पूछ लिया गया था। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है जो कि टॉपिक है वही पब्लिक गुड और मेरिट गुड का। और सेकंड हो जाएगा लिंकेजेस बिटवीन हेल्थ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले टॉपिक, और जो है रोल ऑफ स्टेट इन अ मार्केट इकोनॉमी। तो ये देखिए ये आपको प्रूफ भी मिलता जा रहा है कि ये अलग अलग ईयर में यही सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ये प्रूफ है। और देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक ये वाला मल्टी एक्सप्लेन द मेजर मेथड ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट, व्हाट इज़ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा गया। एक बार 2022 में क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 में, और ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है ये, यानी कि ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 बार पूछा गया। इसके बाद ये वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिर से देखिए आ रहा है ये बार बार क्वेश्चन में, 2019 में भी आया क्वेश्चन नंबर 4 में इसको पूछा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और 2022 में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और देखिए फिर से ये इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये वाला क्वेश्चन आ गया है हमारा, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दिखा दिया ये बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया था, 2018 में भी, 2019 में भी। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल करके ही जाना है। उसके बाद जो देखिए फिर से ये CPR वाला टॉपिक आ गया हमारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये आपको बिल्कुल कर ही लेना है। और इन सब के आंसर मैं अभी आपको दिखा दूँगी। पहले मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं ना आपको आंसर दिखा देती हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं मैं उनके आंसर्स आपको दिखा रही हूँ अभी। देखिए ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है जिसमें कि ये डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी एंड द हार्डवर्क सोलो सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया। तो इसका आंसर ये रहा, ये आप देख लीजिए, इसको आपको पढ़ना है, याद करना है और एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। फर्दर उसका और एक्सप्लेनेशन ये रहा, कंक्लूजन में आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया हिग्सियन वाला डिफरेंशिएट। और देखिए फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसका बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, 4-5 बार तो पूछा ही गया है। तो इसका आंसर ये रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। तो ये आपको पूरा लिख देना है, ये हो जाएगा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्टेट इन मार्केट इकोनॉमी, इसका ये रहा आंसर। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि why it is argued that the economic growth is necessary but not sufficient for equal development। तो उसमें आपको ये वाला आंसर लिखना पड़ेगा, ये रोल ऑफ स्टेट के ही अंदर आएगा। इसके बाद ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्कस वेदर एजुकेशन इज़ अ पब्लिक गुड और मेरिट गुड। तो उसका आंसर ये रहा, ये देखिए फर्दर उसका एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ECBA वाला जो है इन्वायरमेंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये उसका इंट्रो आप ये दे दीजिएगा, ये जो ब्लू पेन में है, ठीक है। उसके बाद उसके लिमिटेशंस पेपर में पूछा गया, तो ये ले रहा उसका लिमिटेशंस। कंपोनेंट्स पूछे गए तो कंपोनेंट्स भी ये रहे। और इसके बाद और भी इसमें कुछ पूछा गया है, उसका मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया, वो मैं बता देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में ना स्टेप्स भी पूछे गए हैं, और स्टेप्स ये एप्लीकेशन करके आएगा आपको इसमें क्वेश्चन, तो आपको इस तरीके से उसका आंसर लिखना पड़ेगा। पर एक चीज़ और ये होगा, जब स्टेप आप लिखिएगा तो इस डायग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, ये डायग्राम आपको बता देना है, उसके बाद ये वाले स्टेप्स बता देने हैं। तो पहले आप ये स्टेप्स इसको पूरा कवर कर लेना और वो डायग्राम बना लेना, उसके बाद इन सारे स्टेप्स को आपको लिखना पड़ेगा। स्टेप 1, फिर उसके बाद स्टेप 2 ये रहा, स्टेप 3, फिर स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। तो फिर ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा आंसर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वाला। देखिए फ्रेंड्स ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IPAT and KAY इसका आइडेंटिफिकेशन, इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में।
तो फिर ये आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये रहा इसका आंसर, ये रहा फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, वो भी मैंने दिखा दिया आपको कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और उसका आंसर भी मैंने बता दिया। साथ ही साथ ये वाले कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर अगर ना लिखा हो, ना डाउनलोड करा हो, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, या फिर क्या पता आपके पास पहले से क्वेश्चन पेपर हो भी, पर फिर भी मेरे पास ये जो क्वेश्चन पेपर है इस बुक में, तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको कुछ हेल्प हो सके, आपका ज़्यादा टाइम इंटरनेट पर ना लगे। तो ये वाला है क्वेश्चन पेपर मार्च 2022 का, और ये रहे क्वेश्चंस उसके, और ये है अगस्त 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक अगर कुछ ना किया हो तो, पर अगर बहुत सारे बच्चों ने अगर कर लिया हो तो उसके लिए तो अच्छा ही है कि जिसने पहले से कर लिया है। जिसने नहीं करा है टाइम की वजह से या किसी और फर्दर रीज़न की वजह से, तो उनके लिए क्वेश्चन पेपर मैं दिखा रही हूँ, ताकि आपको कुछ आसानी मिल जाए, आप देख सकें इसमें कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है और कौन सा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करना चाहिए। तो आप उससे अंदाज़ा लगाइए और करिए इसको। ये वाला है फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये वाला है दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये। इसके बाद है ये जून 2019 का क्वेश्चन पेपर, और ये है दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिया, उसका आंसर भी देख लिया, और लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी देख लिए। इसमें से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से पेपर बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट वाले में तो आंसर मैंने दिखा दिया है, और अनरिपीटेड वाले मतलब जो आपको ईजी लगे वो आप उसमें से कर लीजिएगा, ताकि आप साथ के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। सिर्फ आप अगर ये सोचिएगा रिपीटेड वाले ही मैं करके जाऊँ, तो फिर तो ये मुश्किल है कि आप 7 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आते हों और आप उसको कर सकेंगे। इसलिए आपको रिपीटेड वाले भी कर लेने हैं, और उसके साथ साथ अनरिपीटेड वाले भी कर लेने हैं। और इनमें से आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में से कि कौन सा क्वेश्चन आपको ईजी लग रहा है और कौन सा आप करना चाहते हैं, वो आप कर लीजिएगा, जिसमें से आपको मार्क्स मिल सके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये आपके लिए यूज़फुल हो, आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकें। थैंक यू सो मच।